हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इजी पॉइंट। मेरे चैनल पर न केवल आपको 12th क्लास फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इजी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है और कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने प्रॉपर नोट्स बना सको। अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस पर बेस्ड है। फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ओके, इट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा कण, इस पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप आगे क्वेश्चन में आपको काम देगी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। एक यूरेनियम एटम इमिट्स अल्फा पार्टिकल, एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण को उत्सर्जित करता है यदि एट एन इंस्टेंट, किसी क्षण, एन अल्फा पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 × 10⁻⁻15 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड एटम, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द अल्फा पार्टिकल। यानी कि यदि किसी क्षण अल्फा पार्टिकल विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर है, तब अल्फा कण पर कितना बल आरोपित हो रहा है, कितना फोर्स उस पर लग रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। देखिए, ये है यूरेनियम परमाणु, इट इज द यूरेनियम एटम। इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है इसका 92, और इसका परमाणु भार कितना है? दिस इज परमाणु भार, ठीक है। एटॉमिक मास ये कितना है? ये है 238। ओके, अब देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है हमें परमाणु भार कितना है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, मतलब है इनसे कितने हैं, ये 92 हैं। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, अब वो क्या कह रहा है कि इसके पास जो है, अब इसका जो परमाणु क्रमांक है कितना है? 92 है। इसका मतलब ये है कि इसके पास 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 92 क्या है इसके पास? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 92 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और आप जानते हैं अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू द डबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का डबल होता है, यानी कि 92 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? डिसइंटीग्रेट हो गए, विघटित हो गए, घट गए। तो कितने बचे हमारे पास? हमारे पास 90 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने बचे? 90 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि यहां पर कितने थे? 92 थे। 92 में से 2 माइनस हो गए, तो अब यहां कितने बचे? यहां पे 90 बचे। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स अल्फा पार्टिकल है, वो इनसे 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर आ जाता है। ये आपके क्वेश्चन में कह रहा है। ओके, अब जरा यहां ध्यान दीजिए, तो यहां पर Q1 की वैल्यू होगी, इट इज द वैल्यू ऑफ Q1 19 इलेक्ट्रॉन, या आप इसको कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, आप इसको सॉल्व मत कीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। ओके, Q2 की वैल्यू होगी यहां पर, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, तो यहां पर Q1 Q2 की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपके पास वैल्यू R की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻⁻15 मीटर। तो यहां पर आपके पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपके पास जो फॉर्मूला है कूलाम्स लॉ, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कूलाम्स लॉ। उनके बीच कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? द वैल्यू ऑफ Q1 इज गिवन बाय 90 × 1.6 × 10⁻⁻19, 90 × 1.6 × 10⁻⁻19 गुणा Q2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 × 19 ×
सॉरी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपोन में कितना चल रहा है आपका, अपोन में आर स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, इस टर्म का ध्यान दीजिए, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका पास, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 गुणा, और पावर आपको पता है कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी पावर, डबल, 10⁻−30 हो जाएगी। ओके, ये ऊपर वाली टर्म आपकी आ गई थी। ओके, 9 गुणा 10⁻9 और 90 गुणा 1.6 गुणा 10⁻−19, 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻−19 बटे में 81 गुणा 10⁻−30। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, 9 नम कितना हो गया, 9 9 जा 81, 9 नम 81, और ये जो एक पावर है ये यहाँ आके ऐड हो गई, कितना हो गया, 10⁻10 हो गई। ठीक है, 1.6 आपका ऐसे ही है, और 16 दूनी कितना हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, 3.2, और 19 और 19 कितना हो गया, 38 हो गया, 10⁻−38 बटे में आपका वो चल ही रहा है 81 गुणा 10⁻−30। 81 से आपका 81 कैंसिल हो गया। ओके, ये जो पावर है 30 की ऊपर आने के बाद कैसी हो जाएगी, ये आपकी प्लस की हो जाएगी। ओके, तो आपके पास बचा 10⁻10, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आ गया 5.12, 16 दिन 32 का 2 हाथ से लगे 3, 16 3 48 और 3 51, 5.12 गुणा 10 की पावर कितनी बच्चों, 38, और ये वाली पावर ऊपर आगे क्या हो गई, ये आपकी ऊपर आगे पॉजिटिव हो गई। 30 और 10 कितना हो गया, 40 पावर हो गई। जब 40 में से 38 को माइनस करेंगे आपकी कितनी बचेंगी, आपकी 2 पावर। ठीक है, और जब इनकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 512 न्यूटन आंसर आ जाएगा। इट विल बी योर आंसर। थैंक यू। नेक्स्ट एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 2 पॉजिटिव चार्जेस डिस्टेंस 0.1 मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर। 2 धनावेश हैं जो 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इफ़ द सम ऑफ बोथ चार्जेस बी 9 माइक्रोकुलाम, दोनों आवेशों का सम, दोनों आवेशों का योग यदि 9 माइक्रोकुलाम हो तब दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन में देखिए, 2 धनावेश हैं, एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और उनके बीच में 18 न्यूटन का बल लग रहा है, और इस बल से दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। रिपेल मीन्स जब दोनों सेम नेचर के चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, और जब अलग अलग नेचर के होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। तो दिया हुआ है, गिवन मीन्स दिया हुआ है Q1 + Q2 9 माइक्रोकुलाम, यानी दोनों का योग कितना है, 9 माइक्रोकुलाम है। माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 का, तो Q1 + Q2 हो गया 9 × 10⁻⁻6 कुलाम। आप जानते हैं कुलाम का नियम 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F का मान दे रखा है कितना, 18 न्यूटन। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। Q1 Q2 आप कैसे ही रहेगा, r², इसको r की वैल्यू कितनी है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.1 मीटर। स्क्वायर को मैंने 2 बार लिख लिया, 0.1. ओके, ठीक है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 0.01। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 18 में हो गई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 18 में हो गई है। 18 गुणा 0.01 बराबर 9 गुणा 10⁹ और Q1 Q2 आपका ऐसे चलेगा। ये इसके अपोन में आ गया, ये इसके अपोन में आ गया। Q1 Q2 बराबर 9 दूनी 18, 2 गुणा 10⁻−2, और ये जो पावर नीचे 9 थी ये ऊपर आके माइनस हो गई, -2 -9 कितना हो गया, 10⁻−11। अब देखिए, अब हमने क्या किया, 10 से मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 20 हो गया, और 10 से मैंने इसको भाग कर दिया। वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये पावर जो है आपकी ऑड है, इसको मैंने इवन बनाना है, सम बनाना है। ठीक है, तो 10 से मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, 20 हो गया, भाग करने के बाद अपोन में 10 आ गया, और इस 10 की पावर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 1 इसमें माइनस हो जाएगी। ठीक है, -11, और ये वाली पावर -1 कितना हो जाएगा, Q1 Q2 कितना हो गया, 20 गुणा 10⁻−12। ओके, अब देखिए यहाँ वो कह रहा है कि दोनों की अलग अलग वैल्यूज ज्ञात कीजिए। Q1 Q2 की वैल्यू आई 20 गुणा 10⁻−12। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a - b का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a + b का होल ऑफ स्क्वायर -4ab। अब देखिए, जब आप इसको सॉल्व करते हैं, a - b का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a + b का होल ऑफ स्क्वायर -4ab, ये आपका लिखा हुआ है फॉर्मूला।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला होता है -4ab। जब 2 में से 4 को माइनस करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ना इसका फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे हम। अब देखिए, तो यहाँ पर Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आपको दी हुई है 9 × 10⁻⁻6। आपने इसको यहाँ पुट कर दिया, और Q1 Q2 की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है 20 × 10⁻12। ओके, आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दिया। 9 का स्क्वायर 81, 10⁻6 का डबल हो गया 10⁻12, 20 चौक 80। ओके, इतना हो गया। क्लियर? 81 में से 80 को माइनस किया, 1 × 10⁻12। जब हमने इसका अंडर रूट किया तो आपका आ गया 1 × 10⁻6। इतना आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3, जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है ये वाला, और इक्वेशन नंबर 3 जो आपने ये बनाया है, दोनों का आपस में ऐड कर दीजिए। Q1 प्लस Q2 बराबर 9 × 10⁻6, Q1 माइनस Q2 बराबर 1 × 10⁻6। ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गए। Q1 कितना हो गया 2Q1, 9 और 1 कितना हो गया 10 × 10⁻6। 2 से ये कितनी बार 5 बार कट गया, 5 × 10⁻6, या इसको हम लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलाम, क्योंकि माइक्रोन कितने इक्वल होता है 10⁻6 के इक्वल होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर इसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। जब आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, इस वाले इक्वेशन में Q1 की वैल्यू कितनी आई 5 माइक्रो कूलाम बराबर Q2 9 माइक्रो कूलाम। तो इसको जब घटाओगे इधर आकर के कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 माइक्रोन कूलाम वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।